अच्छा भाई, सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ARR निकालो। ARR का फॉर्मूला क्या है? एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी इनफ्लोज दिए हुए, उसने इनफ्लोज को हम इनकम ही कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं चारों साल की इनफ्लोज को प्लस कर लूंगा तो मेरे पास जो इनकम आ रही है वो आ रही है 2000। 3 जीरो को हटा के मैंने बात की है, ठीक है। सेम ऐसे ही आउटफ्लो को एक्सपेंस देख रहा हूं मैं, और सारे आउटफ्लो को जब मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरे जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 900, ठीक है। तो मेरी 4 सालों की टोटल इनकम आ रही है 2000, 4 सालों के एक्सपेंस आ रहे हैं 900। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4 सालों का। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कितने साल का प्रोजेक्ट है? 4 सालों का। 4 सालों की प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1100। तो जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 275,000, ठीक है बेटा। ये 3 जीरो फिर आप इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? मुझे इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट लेकर आना है, तो मैं इसमें से क्या माइनस करूंगा? मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 9,50,000। कितने सालों का है? 4 साल। तो ये इसका डेप्रिसिएशन आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये आ गया मेरे पास एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो कि कितना आ रहा है? 37,500। अब डिवाइडेड बाय होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग, जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही है 475,000। ये आ गई एवरेज इन्वेस्टमेंट फॉर्मूले की। तो ARR आ रहा है 7.89%, ठीक है बेटा। अब बी में वो कह रहा है पे बैक निकालो। बी में कह रहा है पे बैक बना लो। तो ईयर, नेट कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है बेटा। ईयर 0, 1, 2, 3, 4। ईयर 1 में कितना आ रहा है भाई? 640 में से जब आप, ये तो 950 तो पहले जा रहा है, ठीक है। 640 में से जब आप 240 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 400। पहले साल का नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है भाई? 400। फिर 660 में से माइनस करूंगा 260 तो मेरे पास आएगा फिर 400। सेम ऐसे ही 400 में से जब मैं 200 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 200। और 300 में से जब 200 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 100। ये नेट कैश फ्लो आ गया हर साल का। मेरे पास नेट कैश फ्लो आ गया। कैसे निकाला मैंने? हर साल की इनकम में से हर साल के एक्सपेंस को मैंने माइनस कर दिया। तो 950 पैसा लगा दिया। पहले साल कितना आ गया? 400 आ गया। तो इसका मतलब है कितना मजीद पैसा फंसा हुआ है? 550। 550 में से 400 आ गया तो अब मजीद कितना फंसा हुआ है? 150। 150 में से अब 200 आ गया तो अब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसका मतलब है 2 से 3 साल के अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो गई। तो हम क्या करते हैं भाई? 2 ईयर, फिर ये 150 लास्ट वाला जो है डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। तो ये हो रहा है 2 ईयर 9 मंथ्स में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो गई? रिकवर हो गई। अब एनपीवी आपको पता है कि जो नेट कैश फ्लो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर से। तो इसलिए मैंने यहां पे कर दिया क्योंकि वो ज्यादातर गेम होती है मल्टीप्लाई की। तो अब आप देखेंगे भाई, दो आपके पास टीवी है। अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 8% से, तो एनपीवी जो है वो 8% से निकलेगी, जो कि नेगेटिव आ रही है। और आईआरआर के लिए दूसरी परसेंटेज चाहेंगे जो कि 7% है, और ये आपका पॉजिटिव आ रही है। अब हम इसको आईआरआर के फॉर्मूले में रख देंगे भाई। आईआरआर का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल रेट प्लस स्मॉल रेट की एनपीवी, फिर आप स्मॉल रेट लिखेंगे। अच्छा, माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4500, ये ब्रैकेट है। और डिफरेंस इन परसेंटेज जो कि आ रही है 1। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, प्लस 7 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 7.73% पे आपका इसका आईआरआर आ रहा है, ठीक है बेटा। अब जो लास्ट में वो आपसे कह रहा है डिसीजन मेकिंग,
उसने क्या किया, आपको मशीन बी कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर, एक और उसका ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन दिया जिसकी कॉस्ट दी हुई है, एआरआर भी दिया हुआ है, पे बैक पीरियड भी दिया हुआ है और एनपीवी भी दी हुई है, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी मशीन को चूज किया जाए। तो पहले आप एक तरह से, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है ताकि समझाने में बच्चों के लिए आसानी हो, आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप ऑब्वियसली बात है सेंटेंस बना के करेंगे। तो देखो, ए की एनपीवी कम है, नेगेटिव में है, और बी की पॉजिटिव है, इसका मतलब एक टिक बना दिया, ये इसके फेवर में चला गया। इसका पे बैक पीरियड 2 ईयर 9 मंथ आ रहा है और इसका पे बैक पीरियड आ रहा है 3 ईयर 6 मंथ, तो इसका पे बैक पीरियड शॉर्ट है, यहां पे इसमें फेवर कर दिया। और एआरआर में इसका ज्यादा आ रहा है तो मैंने इसको फेवर कर दिया। तो अब इसकी बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा जिसे कहते हैं अच्छा फ्रूटफुल प्रोजेक्ट हमें नजर आ रहा है, तो हम भी ये कहेंगे दे शुड बाय मशीन बी, क्योंकि इसका पॉजिटिव एनपीवी है और हायर आईआरआर है। हाउएवर पे बैक पीरियड ऑफ ए इज बेटर, बट सिंस एनपीवी सबसे स्ट्रॉन्ग मेजर है, तो इसीलिए हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, मशीन बी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है भाई।